श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत धाम की जय। भगवत धाम की जय। भगवत धाम धाम की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री गोपाल जी महाराज की जय। वंदनीय विराजमान अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कायिक वाचिक और मानसिक नमन वंदन करते हुए यहाँ विराजमान आदरणीय विद्वत वृंद विप्र वृंद एवं श्रीमद् भागवत कथारस को पान करने के लिए पधारे सभी सज्जनों के लिए तथा विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घर में श्रीमद् भागवत कथारस का रसपान कर रहे सभी आदरणीय भगवदीय सज्जनों के चरणों में व्यास पीठ से मेरा नमन वंदन एवं सप्रेम जय श्री कृष्ण। सज्जनों, विश्वास ही फल देता है। कल नृसिंह जन्म की कथा हमने आपने श्रवण की। नृसिंह कौन है? भक्त प्रहलाद का विश्वास ही नृसिंह है। प्रहलाद के हृदय में जो विश्वास है कि मेरे प्रभु सर्वत्र विद्यमान हैं, वह जल में भी हैं, पवन में भी हैं, आकाश में भी हैं, जमीन में भी हैं और वही खंबे में भी हैं। संतों ने विचार किया, क्या नृसिंह भगवान उस खंबे में पहले से विद्यमान थे? संतों का मानना है कि भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन जब प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, उसके विश्वास की परीक्षा ली गई और देखा कि दुष्ट हिरण्यकशिपु अब प्रहलाद की गर्दन पर खड़ग मार ही देगा। तो भगवान इतने आतुर हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि जन्म लेने के लिए कहाँ से माता लावें, कहाँ से पिता लाएं,
सीधे सीधे खंबे में से ही प्रकट हो गए। बिना माता और पिता के जन्म होना असंभव है, लेकिन नृसिंह का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ। नृसिंह को जन्म देने वाला है भक्तराज प्रहलाद का विश्वास। सज्जनों, जब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं है, तब तक भगवान का अनुभव हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि बिना विश्वास के भक्ति हो नहीं सकती, और बिना भक्ति के भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो सकता, और बिना भगवान की कृपा के इस जीव को किसी भी काल में शांति मिल नहीं सकती। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपनेऊ, जीव की लह विश्राम। भक्ति के मार्ग में विश्वास ही आधार है। भगवान नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु पर कृपा की। हिरण्यकशिपु का जो सिंहासन दूषित था, उस पर स्वयं विराजमान हुए। गोद में प्रहलाद को लिया, क्षमा याचना की। अरे भक्तराज, तूने बड़ा कष्ट सहन किया, मुझे आने में बहुत देर हो गई। मुझ पर जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करना। संसार में मानव भगवान से क्षमा याचना करता है, लेकिन प्रेम मार्ग में भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं। प्रहलाद से बोले, बेटा अब तुम कुछ वरदान मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन जिसको भी होता है वो वरदान देने के लिए ही होता है। ये बात सुन के प्रहलाद को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, प्रभु मांग लो, ये कौन सी बात हुई? मैंने आपकी भक्ति कुछ मांगने के लिए थोड़े की है। यस्य आशीष आशास्ते न स भृत्यः सवई बणिक। यदि कोई भगवान की भक्ति करे और बदले में कुछ मांग ले, सज्जनों, वो भक्ति है ही नहीं। प्रहलाद कहता है, वह व्यक्ति तो बनिया है, व्यापारी है।
जिसने भजन किया और भजन के बदले में अपनी कामना की वस्तु मांग ली। सच में भक्ति कभी लेने के लिए नहीं, भक्ति हमेशा देने के लिए ही होती है। आप भी अपने जीवन में याद रखना, हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं। एक अक्षर का फर्क है, केवल एक अक्षर। को या से, ध्यान दीजिएगा। हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं। यदि हम भगवान को चाहते हैं, इसका मतलब हमें सीधे सीधे भगवान चाहिए। और यदि भगवान से चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ हमने जो भगवान की उपासना की है, व्रत किया है, तप किया है, वो भगवान के लिए नहीं किया, भगवान से लेने के लिए किया है। यदि विचार करें तो समझ में आएगा, भगवान बड़े हैं या भगवान से जो वस्तु मांग रहे हैं वो वस्तु बड़ी है। मांगने वालों ने भगवान को बना दिया साधन और वस्तु को बना दिया फल। जबकि सबका फल परमात्मा है। भक्त प्रहलाद हमें शिक्षा देते हैं, सज्जनों, भगवान से यदि मांगना है तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि भगवान के अलावा जो भी वस्तु मांगोगे वो कोई भी वस्तु भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। इसमें भगवान का अपमान है। इसलिए भक्ति का मतलब है निष्काम भक्ति। भक्त प्रहलाद कहते हैं, भगवान यदि आपका ऐसा नियम है कि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आज मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। यदि राशि में कामा वरांस्त्वं बरिदर्शव कामानां हृदय संरोधम भवतस्तु वृणेवरम। हे वर देने वालों में श्रेष्ठ वरदर्शभ भगवान नृसिंह, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा करो, मेरे हृदय रूपी खेत में कभी काम रूपी बीज
पड़े ही नहीं। मतलब मेरे मन में कभी भी किसी से भी कुछ मांगने की इच्छा ना हो। मुझे जिंदगी में कभी भी भगवान के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। सज्जनों, जिसे भगवान मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, और जिसके पास सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं है, तो वो सब कुछ होते हुए भी कंगाल ही है। नृसिंह भगवान बहुत बहुत प्रसन्न हुए। प्रहलाद ने क्षमा याचना की, भगवान मेरे पिता ने आपका बड़ा अपमान किया, आपसे शत्रुता की, आप ऐसी कृपा करें उनका कल्याण हो जाए। भक्त वही है जो बुरा करने वाले का भी भला चाहता है। जिसने हमारे साथ बुरा किया है, ये उसका स्वभाव है, लेकिन स्वरूपतः है तो वो भी भगवान का ही अंश। प्रहलाद ने प्रार्थना की, नाथ मेरे पिता का कल्याण करो। भगवान नृसिंह व्याकुल हुए और कहने लगे, त्रिसप्तिभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत्साधोष्य गृहे जातो भवान् वै कुल पावनः। अरे बेटा, जिस कुल में तेरे जैसे भक्त पैदा हो जाते हैं उसकी 21 पीढ़ी पवित्र हो जाती हैं। ऊपर की 10 पीढ़ियां, आने वाली 10 पीढ़ी और स्वयं वो भक्त। जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है वह अपना तो कल्याण करता ही है, अपने पूर्वजों का भी कल्याण करता है, अपनी आगामी पीढ़ियों को भी तार देता है। ये मानव शरीर भोग के लिए नहीं, ये मानव शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। नृसिंह भगवान ने आज्ञा दी, प्रहलाद ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अंत में कुलाचार्यों के माध्यम से प्रहलाद को राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। राज्य तिलक किया गया और प्रहलाद ने भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर अपनी संपूर्ण प्रजा को भगवान की भक्ति करने का आदेश दिया। भगवान नृसिंह अंतर्धान हुए। एक बार जय घोष कीजिएगा,
बोलिए नृसिंह भगवान की जय। श्री नर हरिपद कमल रज बंदन करे करि जोर अभय करन दानव दलन रिपुकुल दहन सुघोर नित्य प्रतिवंदन करत हो भक्त निराखन काज जिम राखो प्रहलाद तुम तिम राखो ममला जिम राखो प्रहलाद तुम तिम राखो ममला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये कथा हस्तिनापुर में श्री नारद जी पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के वध होने पर सुना रहे हैं। सप्तम स्कंद में ऊती लीला का वर्णन किया गया है। ऊतयः कर्म वासना। ऊती शब्द का अर्थ है कर्म की वासना। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सत्कर्म, असत्कर्म और मिश्रित कर्म। सत्कर्म देवताओं के होते हैं, सत माने अच्छे कर्म, है ना। असत्कर्म ये दैत्यों के, दुष्टों के होते हैं, बुरे कर्म। और मिश्रित कर्म माने कुछ सत और कुछ असत, ये मानव के होते हैं। 7वें स्कंद में कुल 15 अध्याय हैं। इन 15 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 5 अध्याय में प्रहलाद की सत वासना का वर्णन किया। प्रहलाद कैसे हैं? 6 से 10 इसमें हिरण्यकशिपु की असत वासना का वर्णन किया गया है। और 11 से 15 इन 5 अध्याय में मिश्रित वासना, राजा युधिष्ठिर के माध्यम से समझाई गई है। देवऋषि नारद कहते हैं भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं। ऐसे दयालु हैं कि भगवान शंकर भी जब विपत्ति में पड़ जाते हैं तो उनकी रक्षा भी भगवान श्री हरि ही करते हैं। एक बार देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ। दैत्य कुछ कमजोर पड़े। कमजोर पड़ने के बाद मय नामक आचार्य दैत्य की शरण में गए।
उस मय ने 3 पुरों का निर्माण किया। त्रिपुर, एक नगरी सोने की बनाई, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। ये तीनों पुर ऐसे बनाए कि चाहे जहां ले जाओ, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, युद्ध की सामग्री इसमें उपस्थित थी। देवताओं पर आक्रमण किया, देवता घबरा गए, कोई साधन न मिला। तब अंत में भगवान की शरण में गए। शंकर जी ने त्रिपुर से लड़ने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। जितने सैनिक थे उन सैनिकों पर बाण छोड़े, सैनिक मर मर के गिरने लगे। जितने दैत्य मरे, मय नामक राक्षस, उन सभी दैत्यों को अमृत के कुंड में डाल दिया। अमृत के कुंड में गिरने के बाद वो सभी दैत्य पुनः जीवित हो जाते और पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाते। शिव जी युद्ध करते करते थक गए, हार गए। क्या करें? भगवान का स्मरण किया। वही भगवान एक युक्ति निकालते हैं। वो जान गए, जब तक इस त्रिपुर के पास में अमृत का कुंड है, तब तक दैत्य मर नहीं सकते। क्या किया जाए? भगवान स्वयं एक बड़ी सुंदर गाय बन गई और ब्रह्मा जी को अपना बछड़ा बना लिया। अब भगवान और ब्रह्मा दोनों गाय बछड़ा बनने के बाद त्रिपुर में प्रवेश करते हैं। दैत्यों ने देखा गाय आ रही है, लेकिन ये गाय इतनी सुंदर थी कि सब मोहित हो गए। गाय अमृत के कुंड तक गई और जो अमृत था उस सारे अमृत को भगवान और ब्रह्मा ये दोनों पी गई। अब जब अमृत का कुंड खाली हो गया, तब भगवान ने शंकर से कहा, महादेव अब काम हो गया, आगे का काम आप करो। शंकर जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और तीनों पुरों को जला के भस्म कर दिया। तभी से नाम पड़ा, बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। भगवान ऐसे दयालु हैं, काम करते हैं स्वयं और यश देते हैं दूसरों के लिए। इसके बाद में युधिष्ठिर ने श्री नारद जी से वर्ण और आश्रमों का ज्ञान मांगा है। युधिष्ठिर पूछते हैं, भगवान ये सनातन धर्म क्या है? साधारणतया सनातन धर्म के कितने लक्षण हैं?
युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनम् वर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दते परम् नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदु करुणाः साधव शान्ताः त्वद्विधा न तथा परे। हे भगवान, अब मैं सनातन धर्म को सुनना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं देवराज धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे गुरु हैं मेरे भगवान नर नारायण। उन नर नारायण से मैंने सनातन धर्म का उपदेश प्राप्त किया है। युधिष्ठिर, धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि है। सभी धर्मों की जड़ भगवान ही है। सनातन धर्म किसी मानव ने नहीं बनाया। सनातन धर्म स्वयं भगवत धर्म है। और जितने भी धर्म हैं वो किसी पैगंबर के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन सनातन धर्म पूर्व काल से है। ये जितने भी धर्म हैं वो सब सनातन धर्म से ही कुछ न कुछ अंश लेकर उनका निर्माण किया गया है। सनातन धर्म में मानव के लिए 30 लक्षण बताए हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में किया गया है। सबसे पहला धर्म है सत्य। मानव को सत्य का आचरण लेना चाहिए। दूसरा धर्म है दया। जीवों पर दया करनी चाहिए। तीसरा धर्म है तप। ये शरीर भोगने के लिए नहीं, तपस्या करने के लिए है। जो जितना तप करता है उसे फल भी उतना ही सुंदर मिलता है। चौथा लक्षण है शौच। शौच माने पवित्रता। ये पवित्रता 2 प्रकार की होती है, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। अपने शरीर को बाहर से शुद्ध रखना चाहिए। स्वच्छ रहना अलग बात है और पवित्र होना अलग बात है। सफाई सादा पानी से भी हो सकती है, लेकिन पवित्र केवल पानी नहीं कर सकता। पवित्र तो तीर्थ ही करते हैं। जब हम घर में स्नान करें तो
यदि केवल बाथरूम के जल से हम स्नान कर रहे हैं तो टंकी के पानी ने हमारे शरीर को साफ तो किया, लेकिन पवित्र नहीं किया। पवित्र तो तब ही होगा जब उस जल के साथ श्री यमुना, गंगा, सरयू, नर्मदा, कावेरी आदि नदियों का स्मरण किया जाएगा। पवित्र रहना ये सनातन धर्म है। मानव को तितिक्षु रहना चाहिए। तितिक्षु माने सहनशील, मन को शांत रखे, इंद्रियों का दमन करना चाहिए, अपनी नेत्रों को कुमार्ग पर जाने से रोको। हमारे कान किसी की बुराई, किसी की निंदा न सुने। बुरी बात सुनने से कानों को रोको। हमारी वाणी किसी के लिए बुरा न बोले। इंद्रियों का दमन करो। अहिंसा, हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए आचरण करना चाहिए। त्याग, जीवन को त्यागमय बनाओ। जिसके जीवन में जितना त्याग है उसके जीवन में उतनी ही शांति है। सज्जनों, संग्रह में क्लेश और त्याग में शांति है। स्वाध्याय करो। ऐसा नियम बनाओ कि मैं नित्य प्रति कुछ न कुछ धार्मिक ग्रंथ अवश्य पढ़ूंगा। स्वाध्याय करना धर्म है। अपने जीवन में संतोष का आचरण करो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि आदि नवदा भक्ति का पालन करो और अपना जो भी है उसे भगवान के लिए समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हें भगवान ने ही दिया है। भगवान की वस्तु को भगवान के लिए अर्पित करना ये सनातन धर्म है। 30 लक्षण बताए सज्जनों। 30 ही क्यों? इसलिए क्योंकि महीने में 30 दिन ही होते हैं। रोज धर्म का आचरण करना चाहिए। इसके बाद वैश्य भगवान की जंघा है और शूद्र भगवान के चरण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों ही भगवान के अंग हैं। भला हो आज की राजनीति जिसने वोट बैंक बनाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को आपस में लड़ा दिया।
इस आरक्षण के नाम पर विवाद फैला दिया। अरे भाई, ब्राह्मण भगवान का मुख है तो वो भी भगवान का ही अंग है। क्षत्रिय भगवान की भुजाएं तो हाथ भी तो अंग ही है। वैश्य यदि जंघा है तो वो भी तो भगवान का ही अंग है। और शूद्र यदि चरण है तो वो भी तो भगवान के ही अंग हैं। क्या बिना पैरों के चल के कहीं जाया जा सकता है? ये सृष्टि की व्यवस्था है। ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है, वैश्य पोषक है और शूद्र सेवक है। शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक, ये चारों ही सृष्टि में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो ज्ञान प्रधान है वो शिक्षक है। ब्राह्मण ज्ञान प्रधान होने के कारण, ज्ञान देने के कारण उसे शिक्षक घोषित किया गया। क्षत्रिय शक्ति प्रधान है, इसलिए क्षत्रिय रक्षक है। वैश्य धन प्रधान है, इसलिए वह पोषक है। और शूद्र सेवा प्रधान है, इसलिए शूद्र सेवक है एक ही परमात्मा की चारों संतान। किसी में कोई भेद नहीं है, सबके काम, सबकी सेवा निर्धारित की गई है। ब्राह्मण ज्ञान प्रधान है, इसलिए क्षत्रिय का धर्म है कि वो तीनों वर्णों की रक्षा करे। ब्राह्मण का कर्म है तपस्या करे, अध्ययन करे और पूरी सृष्टि को ज्ञान का उपदेश दे, जिस उपदेश से मानव मात्र का कल्याण हो सके। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो ब्राह्मण भजन कर रहे हैं, जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, जो शूद्र सेवा कर रहे हैं, इन्हें कोई सताए नहीं, उनकी रक्षा करे। वैश्य का कर्तव्य है अपने धन के द्वारा सबका पोषण करे। और शूद्र का कर्तव्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करें। ये चार वर्ण श्रीमद् भागवत में बताई गई। आगे चार आश्रमों की कथा का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य।
जब बालक जन्म ले तो जन्म से गर्भ में आते ही बालक के संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। संस्कार देने के बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। गुरु के यहां शिक्षा लेने के लिए भेजना चाहिए। ब्रह्मचर्य शक्ति संचय करने का आश्रम है। जब गुरु के यहां शिक्षा पूरी हो जाए तब मन में विचार करना चाहिए कि सीधा संन्यास लेना है या गृहस्थ में जाना है। यदि ब्रह्मचारी के मन में संसार भोगने की इच्छा हो तो उसे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, विवाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों का पोषण करता है। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ में संतान उत्पन्न करना चाहिए। विषय भोग करना गृहस्थी का धर्म नहीं। गृहस्थ में रहकर सभी का पालन पोषण आचरण अपनी संतान को प्रदान करना चाहिए। गृहस्थ में रहने वाली स्त्री का धर्म है अपने पति को परमेश्वर मान की सेवा करे, अपने घर की साफ सफाई साज सज्जा करे, बालकों को सही आचरण दे, अतिथि को देवता माने, अपने बड़ों की सेवा करे। जब कोई संत महात्मा साधु पधारे तो गृहस्थी का धर्म है अपन तो सेवा करे ही, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भी अतिथि साधु और संतों की सेवा करें। गृहस्थ प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति भी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ रहना चाहिए। उसके बाद गृहस्थी को घर छोड़ वानप्रस्थ में जाना चाहिए। वानप्रस्थ माने घर की आसक्ति छोड़ बाहर जाने का, रहने का विधान। पति पत्नी साथ जाएं, साथ रहें और अपने मन की परीक्षा करें कि साथ रहने पर भी कहीं विषय भोगने की इच्छा तो नहीं है। मन में से विषयों को निकालना चाहिए और जब मन पक्का हो जाए तब सन्यास ग्रहण करना चाहिए। सन्यासी का धर्म है चींटी से लेकर और ब्रह्मा तक सब में अपने नारायण का दर्शन करे। सन्यासी पूर्ण त्यागी होता है। सज्जनों, भागने का नाम सन्यास नहीं, जागने का नाम सन्यास है। बहुत से व्यक्ति तो इसलिए सन्यास ले लेते हैं कि घर में पत्नी मर गई, अब रोटी कौन खिलाएगा? कमाने की शक्ति नहीं, रोटी कौन खिलाएगा?
नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। जो भागा हुआ है वो सन्यासी नहीं है, जो जागा है वो सन्यासी है। इसीलिए सन्यासी के जो वस्त्र होते हैं वो रंगे हुए होते हैं। रंगे हुए मतलब पके हुए। जब पेड़ पर कोई फल, आम पक जाता है ना, तो पकने के बाद वह पेड़ पर नहीं रहता, उसे तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप पेड़ को छोड़ देता है। जब हमारा मन पक्का हो जाता है तब हमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप ही छूट जाता है। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास और पहला ब्रह्मचर्य, इन चारों आश्रमों का वर्णन किया। महाराज प्रहलाद और दत्तात्रेय के मिलन का वर्णन किया। युधिष्ठिर से नारद कहते हैं, नारद, अरे युधिष्ठिर, ये सब भगवान की ही कृपा है। जहां भगवान आ जाते हैं वहां सभी साधु, संत, महात्मा अपने आप दौड़े चले आते हैं। आज तेरे राजसूय यज्ञ में जो ऋषि मुनि पधारे हैं, ये तेरे लिए नहीं, भगवान के लिए पधारे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, यहां भी भगवान है क्या? नारद जी मुस्कुराए, बोले, धर्मराज, बड़े भोले हो। जिन्हें तुम अपना भाई मानते हो, जिसे तुम अपना सखा मानते हो, जिसे तुम अपना परम हितैषी मानते हो, छिपे हुए रूप में यही तो नारायण है। यूयं त्रिलोके बति भूरि भागा, लोकं पुनानां मुनयो वियन्ति, येषां गृहाणां वसतीति साक्षात्, गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्य लिंगम। अरे आपके घर में, आपके यज्ञ में जो ब्राह्मणों की जूठी पातल उठा रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा भगवान है। सभी को उपदेश दिया, सभी ने श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण की, और इसी के साथ सप्तम स्कंद विराम लेता है। आइए आगे कथा को आगे बढ़ावें। इससे पूर्व कछपल हरि नाम संकीर्तन। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, गोविंद जय जय, हरि गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय।
अपने दोनों हाथ उठाकर श्री वृंदावन में हरि लाल की जय हो। वह मोदी नमोक्ति के मंदिर में वहाँ मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है इतनी सुख राशि अनंती कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में ओ जितनी छवि सुंदर श्याम में है श्री बांके बिहारी लाल की ऐसे नहीं काली सेवा करते हुए गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय ओ श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा गोविंद जय जय हरि गोपाल जय गाइए रमण गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 स्वायं भुवस्येहि गुरो वंशोऽयं विसराच्छ्रुता यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यां वदश्वनः। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की कथा का प्रारंभ करते हैं। 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा है। 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का जन्म होता है।
सर्वप्रथम इस स्कंद में मुख्य रूप से 4 कथाओं का वर्णन किया गया है। पहली कथा के माध्यम से यह बताया गया है, जब अपने जीवन में कोई विपत्ति आवे तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान की स्मरण करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। इस प्रसंग में एक हाथी की कथा है, जिसे गजेंद्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रसंग है समुद्र मंथन की कथा। इसके माध्यम से ये बताया, संपत्तौ सर्वदानानि, हमारे पास जो भी संपत्ति है उसका सदुपयोग करना चाहिए। तीसरा प्रकरण है दैत्यराज बलि के ऊपर भगवान वामन की कथा का प्रसंग। इस प्रसंग के माध्यम से हमें बताया गया है सोक्त निर्वाह। एक बार जो अपनी वाणी से वचन दे दो उसे जरूर निभाओ, ये वैष्णव का धर्म है। और चौथे प्रकरण में गुरु की शरणागति का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद का प्रारंभ भी गुरु से होता है और अष्टम स्कंद का विराम भी गुरु से ही होता है। आइए अब हमारा गजेंद्र के मोक्ष की कथा को श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजना युतमुच्छ्रितः। राजा, एक त्रिकूटाचल पर्वत था। इस त्रिकूटाचल पर्वत पर एक हाथी रहता था, जिसमें हजारों हजारों हाथियों की शक्ति थी। वो पूरे जंगल का राजा था। इतना शक्तिशाली था कि सिंह भी उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। शेर और बकरी उसके भय के कारण एक साथ रहते थे। इतनी शक्ति थी उस गजेंद्र की, ऐसा प्रभाव था। उस गजेंद्र की अनेक रानियां थी, अनेक हथनियों के साथ वो रमण किया करता था। उसके संतान भी बहुत थी।
बहुत सेवक थे। जब गजेंद्र चलता तो उसके आगे पीछे हजारों हाथी उसकी सेवा में चलते थे। एक दिन इस गजेंद्र ने विचार किया, चलो प्यास लगी है, सरोवर में पानी पीने के लिए चलते हैं। गजेंद्र अपने सेवक, अपनी स्त्री, अपने परिवार के साथ सरोवर पर आया। गजेंद्र सरोवर में उतरता है, अनेक हथनियां उसके साथ हैं। गजेंद्र पहले पानी पीता है, पानी पीने के बाद जल विहार करता है। कथा कहती है गजेंद्र पानी में इतना विमल गया, इतना लीन हो गया, उसे अपने समय का ज्ञान नहीं रहा कि तभी पानी में रहने वाला एक ग्राह माने मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स, उससे मगर ने आकर उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र मद में चूर था, मेरे समान बलवान कौन, किसकी ताकत है ऐसी। गजेंद्र ने लात मारी, ग्राह को हटाना चाहा। गजेंद्र पानी के ऊपर है और ग्राह पानी के भीतर है। गज और ग्राह की लड़ाई चालू हुई। ये गज ग्राह से लड़ता है। अनेक हाथी और हथनियां भी गजेंद्र को पानी से निकालने का प्रयास करते हैं। गजेंद्र के साथी गजेंद्र के साथ मिलकर उसे पानी से कभी बाहर खींचते हैं, कभी ग्राह उसके पांव को पकड़कर उसे पानी के बीच में ले जाता है। कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाहर, कभी भीतर, कभी ऊपर, कभी नीचे। युद्ध चलता रहा, चलता रहा। परीक्षित पूछता है, गुरुदेव ये युद्ध कब तक चला? सज्जनों, ये गज और ग्राह का युद्ध चला नहीं, ये गज और ग्राह का युद्ध आज भी चल रहा है। गज कौन है? गच्छतीति गजः जायते असौ गज भ्रमणत्वात्। यह जीव आत्मा ही गजेंद्र है, जो बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है। अनेक योनियों में भ्रमण करने के कारण, जन्म लेने के कारण, जाने के कारण इस जीव आत्मा का नाम ही गजेंद्र है। और गृह्णात ग्रह, ग्रह एव ग्राह, जो ग्रहण करता है, पकड़ता है, वह ही ग्राह है। हमें भी पकड़ रखा है। ये संसार ही सरोवर है।
इस संसार सरोवर में ये जीवात्मा गजेंद्र और काम क्रोध लोभ मोह रूपी ग्राह ने हम जीवात्माओं को पकड़ रखा है। ध्यान दीजिएगा, गजेंद्र पानी के बाहर है, परिवार बाहर है, लेकिन जो पकड़ने वाला है वो पानी के अंदर है। ऐसे ही जो ग्राह है, ये गजेंद्र तो सबको दिखता है, ये संसार सरोवर भी सबको दिखता है, लेकिन जिस ग्राह ने हमें पकड़ रखा है वो ग्राह किसी को नहीं दिखता। स्त्री बाहर है, लेकिन उस स्त्री के प्रति जो काम है वो काम हमारे अंदर है। धन बाहर है, मकान बाहर है, लेकिन उस धन के प्रति मकान के प्रति जो लोभ है वो लोभ अंदर है। वस्तुएं व्यक्ति बाहर हैं, लेकिन उनका मोह अंदर है। ग्राह अंदर ही रहता है, काल हमारे अंदर ही रहता है। इस काल रूपी मृत्यु रूपी ग्राह ने सभी के पैर को पकड़ रखा है। ऐसा कोई नहीं जिसे काल रूपी ग्राह ने ना पकड़ा हो। जिसका जन्म है, जन्म लेते ही काल ने, मृत्यु ने ग्राह को पकड़ लिया है। ग्राह बनके गजेंद्र को पकड़ लिया है, इस मानव शरीर को पकड़ लिया है, इस जीव को पकड़ लिया है। ग्राह और गजेंद्र का भयंकर युद्ध हो रहा है। युद्ध करते करते उसे बचाने वाले व्यक्ति थक जाते हैं। हमारा भी काल से युद्ध होता है। कभी बुखार आया, परिवार वाले बुखार से बचाने के लिए डॉक्टर के ले गए। हम अच्छे हुए, घर आए। कुछ दिन बाद कोई दूसरी बीमारी हो गई, डॉक्टर की एडमिट हुए। फिर कोई तीसरा क्लेश उत्पन्न हुआ। जो परिवारी जन हैं वो हमें काल से बचाने का प्रयास करते हैं। काल कभी हमें अपनी ओर खींचता है, कभी परिवारी जन हमें बचाने की ओर अपनी ओर खींचते हैं। एक गज और ग्राह का युद्ध आज भी है। लेकिन कितना भी बचाओ, बचाने वाले भी थक जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है, जब गजेंद्र ग्राह के द्वारा पकड़ लिया गया और उसके परिवारी जन उसे बचाना चाहते हैं, बचाते बचाते वो भी थक जाते हैं, भागने लगते हैं। इस मानव को काल से बचाते बचाते जब परिवारी जन भी थक जाते हैं, यही ग्राह की स्थिति है, यही गज की स्थिति है। काल से कोई जीतता नहीं। गजेंद्र जान गया, अब मेरी रक्षा कोई कर नहीं सकता। नमामि मे ज्ञातये आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्। ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो
प्यहम च तम यामि परम परायणम। नमाम इमे ज्ञातय आतुरम गजाः। उस हाथी ने ये जान लिया, कितने भी सहयोगी, कितने भी परिवारी जन आ जाएं, लेकिन अब ये मुझे बचा नहीं सकते। जब ऐसा जाना और संसार का बल, संसार का विश्वास टूट गया, अपनी शक्ति भी नष्ट हो गई, जिसमें हजारों हजारों हाथियों का बल था। उस गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई, जिसे अपने बल का अभिमान था। आज उसके बल का अभिमान चकनाचूर हो गया, दीन हो गया। सारे साथी छोड़ के भाग गए। अपने शरीर की शक्ति टूट गई। तब गजेंद्र ने अपने आप को बचाने का प्रयास खत्म कर दिया। तभी उसे याद आई उस परब्रह्म परमात्मा की। उसे भय लगा मृत्यु का। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत वर्णम तमीमहे। डर गया, घबरा गया मृत्यु से, क्या करूं? कि तभी उसे परमात्मा की याद आई। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में गजेंद्र ने भगवान का स्तवन किया है, और इस स्तवन के करने से गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसलिए इस प्रकरण को गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, गजेंद्र भगवान को पुकारता है, अपने शरीर की सारी शक्ति छोड़ उसने अपना मन, अपना बुद्धि भगवान में एकत्रित किया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनु शिक्षितम्। और जैसे ही भगवान की याद की, उसे अपने पूर्व काल के संस्कार याद आ गए और गजेंद्र बोल बैठा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजायो परेशाया भी धीमहि। ये धीमहि शब्द का प्रयोग गजेंद्र ने अपनी पहली स्तुति के पहले श्लोक में किया है। ये धीमहि सत्यम परम धीमहि में भी है। आज उसने ध्यान किया है, चिंतन किया है उस परमात्मा का जो चैतन्य है, जिससे संपूर्ण विश्व जागृत है, जो पुरुषों का आदि बीज है, जो सर्वत्र है, जो सर्वकाल है। हाथी खींचता जाता है ग्राह के द्वारा, जल में खिंचता गया
तभी कहीं सरोवर में एक पुष्प दिखा, कमल का। हाथी ने झट अपनी सूंड से उस पुष्प को उठा लिया। पैर डूबे, शरीर डूबा, गर्दन डूबी, मुंह डूबा, कान डूबे, आंख डूबी। गजेंद्र ने बचने का प्रयास खत्म कर दिया। अब गजेंद्र अपनी शक्ति अपने बचने के लिए नहीं लगाता। गजेंद्र जब निर्बल हो गया तब उसने भगवान का स्मरण किया। सूरदास जी कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान कभी शक्तिवान के साथ नहीं रहते हैं, भगवान तो निर्बल के ही होते हैं। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी में निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये काल रूपी ग्राह हमारा भी पैर पकड़े हुए हैं। अपने धन का बल छोड़ो, अपने शरीर का बल छोड़ो। जब तक बल का अभिमान है तब तक राम नहीं मिलेंगे। राम तो निर्बल को ही मिलते हैं। यदि हमें भी भगवान को प्राप्त करना है तो अपने आप को गजेंद्र बनाओ। अपने दोनों हाथ उठाओ और ताली सेवा करते हुए प्रेम से गाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जब लगी गजी अपनो बल बरित्यो, जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, जब लगी गजी अपनो बल बरित्यो, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेकी सरियो नहीं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल है
दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए देखो इस काल रूपी ग्राह ने गजेंद्र को जल के अंदर खींच लिया है। गजेंद्र डूब रहा है। ये गजेंद्र नहीं, हम और आप भी इस संसार रूपी सरोवर में डूबते जा रहे हैं। ये काल रूपी ग्राह हमारी आयु को खा रहा है। 1 वर्ष गया, 2 वर्ष गए, 10, 15, 18, 20, 25, 50 इस संसार सरोवर में काल रूपी ग्राह हमारी आयु को खा रहा है। गजेंद्र ने सारी ताकत छोड़ निर्बल बनके अपनी भुजा को, अपनी सूंड को ऊंचा किया है। गजेंद्र की सूंड गजेंद्र का हाथ माना जाता है। जब उसने सूंड उठाकर, अपनी भुजा उठाकर हरि को पुकारा, हे हरि। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपदी सुतानी बलि भयितानि, द्रुपद सुता निर्बल भयितानि, द्रुपदी सुतानि बलि भयितानि, द्रुपद सुता निर्बल भयितानि। तजिया ये निज धाम, तजिया निज धाम, ही दुशासनी की भुजा थकी थी भई, दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकी थी भई, दुशासन की भुजा थकित भई। बसनी रूप भय श्याम, सुने मैंने निर्बल के बलराम, सुने मैंने निर्बल के बलराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए आएंगे। द्रुपद सुता माने द्रौपदी। जब द्रौपदी कौरवों की सभा में जबरदस्ती खींच के लाई गई, एक वस्त्र पहने हुई थी और दुर्योधन ने कह दिया जुआ में पांडव हार गए।
मैं जीत गया। ये द्रौपदी मेरी हुई दासी है। दुर्योधन ने आज्ञा दी, दुशासन एक ही तो वस्त्र पहने हैं, खींच दो, निर्वस्त्र कर दो। भरी सभा में द्रौपदी ने अपने कपड़ों को पकड़ लिया, पांडवों से कहा, धर्मराज मेरी रक्षा करो। धर्मराज की गर्दन नीचे हो गई। बलवान परमवीर महावीर भीम मेरी रक्षा करो। हाथ पैर मसोड़ते हुए भीम की गर्दन भी झुक गई। गांडीवधारी धनुर्धर श्रेष्ठ अर्जुन, तुम तो मुझे जीत के लाई हो, मेरी रक्षा करो। आज अर्जुन नकुल सहदेव सबकी गर्दन झुकी हुई है। द्रौपदी पुकारती है पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हुए अपने ससुर धृतराष्ट्र को किसी ने सहारा नहीं दिया। दुशासन साड़ी खींच रहा है। जब किसी ने सहयोग नहीं किया, तब आज द्रौपदी ने अपने बल के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपने हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ लिया, अपनी शक्ति लगाई। अब कहां महाबली दुशासन और कहां कोमलांगी द्रौपदी। आज भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा जाने ही वाली है। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, साड़ी खुलने ही वाली है। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से साड़ी की गांठ को पकड़ लिया है। कहीं ये गांठ खुल न जाए। द्वारकाधीश को पुकारा, हे कृष्ण, हे कृष्ण। लेकिन अभी भी कृष्ण नहीं आए। दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया है साड़ी की गांठ को। पकड़ते पकड़ते हाथ शक्ति छूट गई। द्रौपदी जान गई, अब मैं भी अपनी रक्षा कर नहीं सकती। अपने दोनों हाथ उठाए और हाथ उठाकर प्रभु को पुकारा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। बस इतना कहा, साड़ी बढ़ने लगी। संत कहते हैं, विधीयते यद यद नंदुरेना नापेक्षते तत्र साई बुद्धि पांचालिकाया पटिवर्धने न तत्र तंतु न च तंतु वाया। अब दुर्योधन के कहने से दुशासन साड़ी खींच रहा है। साड़ी खिंचती जा रही है। कौरवों की पूरी सभा साड़ी से भर गई। साड़ी के ढेर लग गए। क्या हुआ? ये साड़ी है, खत्म ही नहीं होती। संत कहते हैं, विधीयते यद यद नंदनेना। जब यदुनंदन श्री कृष्ण विधान बनाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो नापेक्षते तत्र सहाय बुद्धि। तो वहां पर मानव की बुद्धि काम नहीं करती। भगवान
बुद्धि से परे काम करते। प्रमाण दिया, जब कौरवों की सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची तो साड़ी बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक तंतु, तंतु माने धागा, और तंतुवाय बुनकर बनाने वाला मशीन। लेकिन देखो उस कौरवों की सभा में न तो धागा था और न धागे से बनाने वाला बुनकर था। साड़ी बढ़ती ही जा रही है और द्रौपदी के नेत्र बंद हैं, हाथ ऊंचे हैं। द्रौपदी कह रही है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है। बड़ा आश्चर्य, ये जो इतनी साड़ियां इकट्ठी हो गई, ये साड़ी द्रौपदी के अंदर से निकल रही है या द्रौपदी इस साड़ी के अंदर छिपी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं द्रौपदी ही साड़ी बन गई हो, या साड़ियों का ढेर ही द्रौपदी के रूप में आ गया हो। आज खींचते खींचते जो बलवान महाबली पराक्रमी दुशासन था, उसके दंड थक गए, पसीने पसीने हो गया, गिरने लगा। लेकिन द्रौपदी की आंख बंद है, श्री कृष्ण को पुकार रही है। द्रुपदे सुता बलि भई जारी, द्रुपदे सुता निर्बल भई तारी, तजिया ये निज धाम, तजिया ये निज धाम, दुशासन की भुजा थकी थी भई, दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकी थी भई, दुशासन की भुजा थकित भई, प्रसन्नी रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की